हम्म, हम्म, हाँ, शुरू करते हैं अब। कल अपनों ने कैमरा रो फिल्टर समझ लिए थे। हम्म, उसके बाद में एक है लेंस करेक्शन। अब लेंस करेक्शन के अंदर कई बार जैसे फोटो डिस्टोर्ट हुई होती है अपनी लेंस की वजह से। कई बार जैसे आपके पास क्या है कि अ, मान लो आपने वाइड एंगल लेंस से कोई फोटो क्लिक करी है, या गोप्रो इस टाइप के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करी हो, या फोन में जैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, उससे कई बार आपने देखा होगा फोटो जैसे गोल गोल सी आ जाती है, साइडों से राउंडेड आती है, या कईयों के फेस ऐसे राउंडेड से आ जाते हैं। तो वो लेंस की वजह से आती है कि आपके फोन में कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो वाइड एंगल लेंस होता है ना, जैसे मान लो कोई अगर ऐसा कैमरा है कि यहाँ से इस दीवार की पूरी फोटो आ जाए, तो वो मतलब वाइड एंगल है। तो वो उसका जो लेंस है वो आगे से गोल करके ऐसे बनाया होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर ले आसपास की, तो उसमें फ़ोटो गोल ही आएगी। अगर स्ट्रेट फोटो चाहिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे स्पेस नहीं होता, जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो काफ़ी रखते हैं उस टाइप के लेंस, कि उनके पास स्पेस कम होता है और उनको ग्रुप फोटो लेनी होती है, तो इसलिए वो वाइड एंगल लेंस रखते हैं। तो वो फोटोज फिक्स करने के लिए ये लेंस करेक्शंस जो है ये काम करता है। तो यहाँ से आप वैसे तो ऑटोमेटिकली भी वो डिटेक्ट कर लेता है, इसमें तो लेंस है सही है तो ये आ नहीं रहा। वरना यहाँ पे आप इसमें जाके कस्टम में जाके भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप ये देखो रिमूव डिस्टॉर्शन, जनरली ऐसे आती है वो फोटोज, मतलब इतनी भी नहीं होती पर इतनी होती है, तो इसको आप मतलब कि ऐसे एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। देन लिक्विफाई। अब लिक्विफाई क्या काम करता है? लिक्विफाई चीज़ों को लिक्विफाई करता है लिक्विड की तरह। एक सेकेंड, ये देखो, और जो स्मग टूल काम करता है ना, वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सारे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो पहले वाला लिक्विफाई कर रहा था, ये उसको इरेज तो नहीं कर रहा, ये मतलब वापस उस फॉर्म में ला रहा है, मतलब उसको वापस फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। ये तभी काम करेगा जब अगर आपने लिक्विफाई चलाया हुआ है। सेम चीज यहाँ कर रही थी, यहाँ से तो ये कुछ नहीं, क्लिक 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 कैसे। अब ये यहाँ तो मतलब कि ये नॉर्मल फोटो थी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फेस होता, कोई फेस की फोटो लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये फोटो है। अब अपने जाते हैं वापस लिक्विफाई। लिक्विफाई के अंदर अपने आप इसने फेस डिटेक्ट कर लिया। ये देखो, ये आई, ये लिप्स, ये इसने डिटेक्ट कर लिए।
आप चाहो तो यहाँ से कस्टम बेस को सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसे रीसेट कर दूं, जो कि ये रीसेट था, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आई साइज, ठीक है। अब ये ऑन है, मतलब ये दोनों साइड काम करेगा, ऑफ है तो एक साइड, ठीक है। अब ये लेफ्ट गए, ये राइट गए। अब ये आई ओपन है, मतलब सिंगल साइड चलेगा। ये देखो, आंख छोटी होगी, आंख बड़ी होगी, पर एक ही आंख पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉक होता तो दोनों आंखें बड़ी हो रही है। देन अगर आप आई हाइट, ठीक है, तो ये आई हाइट, देखो हाइट में सिर्फ हाइट बड़ी, और साइज के अंदर ओवरऑल लेफ्ट राइट, इसके देखो ना, लेफ्ट राइट भी क्यों हो रहा है सेम। बड़ी दोनों हुई है। हाइट तो दोनों में बढ़ेगी ना, उसमें विड्थ भी साथ में बढ़ रही है, और अकेली अगर विड्थ बढ़ानी है तो ये नीचे अकेली विड्थ का भी है, ठीक है। फिर आई टिल्ट, अब ये एक साइड चल रही है, इसको लॉक कर लोगे तो ये दोनों साइड चलेगी, ये देखो। ठीक है, फिर ऐसे ही आई डिस्टेंस, ये आपको आंख के पास में चाहिए, दूर चाहिए। नोज हाइट, नोज हाइट छोटी करनी है, बड़ी करनी है। नोज विड्थ, फिर फेस शेप के अंदर फोरहेड कम करना है या ज़्यादा करना है। चिन हाइट, जॉ लाइन, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर फेस के अंदर काम आता है जब आप मॉडल फोटोग्राफी करते हो। तो कई बार लेंस की वजह से भी फोटोज अब ये ऐसे आती है कि कुछ लेंस ऐसे होते हैं उसमें आप ज़्यादा मोटे दिख, जैसे आपने अगर कुछ मिरर्स में देखा हो, जिम के जो मिरर्स होते हैं उसके अंदर अपने को ऐसे लगता है कि अपने तो मतलब थोड़े बल्कि बल्कि हो गए, घर के मिरर में इतना नहीं लगता। या कभी भी देख लेना आप, हर टाइप, मतलब मिरर के अंदर भी बहुत बार डिफरेंस दिखता है। तो मिरर बने हुए क्या वो, क्या जो भी उसमें उसके पीछे की प्रोसेस होती है, पर कई मिरर के अंदर आप पतले दिखोगे, कई के अंदर आप थोड़े बल्कि दिखोगे। तो वैसे ही लेंस भी है, क्योंकि है तो कांच ही ना, वो कांच कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देगा खुद का, तो वो चीज़ें यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। या कई बार वैसे ही कोई अगर बोल दे कि यार मैं बहुत मोटा हो गया इन दिनों, तो आप उसे पतला कर दो। तो बाकी इसमें देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर मेन ऑप्शन यही थे, और बहुत ही मतलब रेयर चांस में काम आएंगे। कौन ही बोलेगा अपने को कि फोटो खुद को चेंज करने के लिए। देन वैनिशिंग पॉइंट अपनों ने उस दिन समझा ही था, ठीक है। फिर भी एक बार के लिए थोड़ा सा वापस बता देता हूँ वैनिशिंग पॉइंट। 1 सेकेंड, अब अगर मैं जाता हूँ वैनिशिंग पॉइंट काम आता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये फोटो अपने लेते हैं, ठीक है। इस फोटो को मैं कंट्रोल से ही कर लेता हूँ और इस लेयर को बंद करता हूँ। यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ कि मैंने कोई एक लेयर को कॉपी कर लिया और एक ब्लैंक लेयर बनाई है, उस ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करके वैनिशिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया,
ठीक है, ये देखो ये इसने ठीक है, ग्रिड साइज कम करना चाहो तो आप कम कर लो, ओके करो, नहीं ओके नहीं करना, उससे पहले आपको कंट्रोल वी करना है। अब मैंने जब कंट्रोल वी किया, अब कंट्रोल टी करता हूँ, ये सन छोटे टुकड़ा दे जैसे फोटो है ही नहीं, वापिस करते हैं अपने वनिशर पॉइंट, कंट्रोल वी, वैनिशिंग पॉइंट के अंदर काम क्यों नहीं कर रहा, क्या होता है, कॉपी नहीं हो रही है। ये सेलेक्ट करके अपना कॉपी करिए, अब ये लेयर पे जाए गए, यहाँ जाके वैनिशिंग पॉइंट को फिर से सेलेक्ट करेंगे, ये रेड आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। और देखो अब पेस्ट करके वो आ गई, और जैसे ही मैं उसको उठा के इसके ऊपर लाया, यहाँ इससे पहले ही कंट्रोल टी कर लेना था, अब इसके ऐप दबाते ही वो बाहर चला जाता है इसमें। ना वापस से बनाओ, ठीक है, अब अपनी कॉपी करी हुई है, पिछली बार कॉपी नहीं हुई थी, तो ये मैंने बनाया, कंट्रोल वी किया, ठीक है, इसको ला के यहाँ पे किया और ओके कर दिया। सेम चीज़ मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, अब वो इमेज तो मेरी कॉपी है ही, और जाके मैं वैनिशिंग पॉइंट फिर से बनाऊंगा, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे एक और वैनिशिंग पॉइंट बना लो, अब आप फिर से कंट्रोल वी करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब कोई लोगो लगाना होता है आपको या कोई डिज़ाइन लगाना होता है तो आप ऐसे कर सकते हो वैनिशिंग पॉइंट से। देन अपने पास नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है ब्लर। अब ब्लर के अंदर जैसे मान लो मैं इसमें ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, अब मैं ब्लर में जाता हूँ। ब्लर के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ब्लर है। एवरेज ब्लर के अंदर एवरेज ब्लर होगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं आती, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। अब इसने इसको बड़ा ही अजीब सा कर दिया, इसने ऐसे क्यों किया, ठीक है। देन उसके अंदर ब्लर के अंदर ब्लर है, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लर है ना वो क्या है कि हल्का सा चलता है, उसको बार बार आप करते रहोगे तब जाके फ़र्क पता चलेगा। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस तो आपको थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा होगा, ये देखो अब ब्लर है, कंट्रोल जेड किया, हल्की सी उसकी ब्लरनेस, ठीक है। आप उस पर बार बार क्लिक करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लर ऐड करेगा। फिर ब्लर के अंदर ब्लर मोर है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे अलग अलग टाइप के ब्लर के फिल्टर्स मान सकते हो आप। अब ब्लर मोर है तो ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कंट्रोल नहीं मिल रहे इनके पास। फिर आता है ब्लर, बॉक्स ब्लर। अब बॉक्स ब्लर जो है वो जो ब्लरनेस है उसको बॉक्स की तरह करता है। अब ये यहाँ पे
अब ऐसे थोड़ा पिक्सलेट होती हुई दिख रही होगी चीज़ें, ठीक है। यही अगर नाइट की फ़ोटो होती कोई, जैसे नाइट, एक अगर इस पे मैं लगाऊं ब्लर बॉक्स, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पता चल रहा है कि वो बॉक्स टाइप बन रहे हैं, समझ रहे हो। जो पीछे की ब्लरनेस है वो थोड़ी ऐसे बॉक्स टाइप की बन रही है। फिर आपके पास नेक्स्ट के अंदर गॉसियन ब्लर है। गॉसियन ब्लर ऐसे स्मूथ करता है, ये देखो कितना। और गॉसियन ब्लर ही सबसे ज़्यादा या तो लेंस ब्लर यूज करते हैं या अपने गॉसियन ब्लर यूज करते हैं। देन उसके अंदर लेंस ब्लर है, और लेंस ब्लर के अंदर भी कि कैसा रेडियस ही है, ये जैसे कैमरा का ब्लर होता है एकदम वैसे रिएक्ट करता है। वो पहले से ब्लर तो अपना ने कहाँ है, वो तो ब्लर लगा रहे हैं तो ब्लर ही आएगी ना। गॉसियन ब्लर लगा रहे हैं तो अभी ये गॉसियन ब्लर का इफेक्ट देख रहा है। और अगर अपने ब्लर के अंदर लेंस ब्लर लगा रहे हैं तो लेंस ब्लर, क्योंकि इसके रेडियस ये जीरो कर दो तो पहले से ब्लर नहीं है, रेडियस बढ़ा हुआ है। अब इसमें भी हेक्सागन चाहिए, पेंटागन चाहिए, किस टाइप का आपको, वो जो पीछे है उसकी शेप चाहिए। इसको बोलते हैं बुके इफेक्ट। तो बुके इफेक्ट लेंस ब्लर से ही बनता है। अगर आप बहुत बार आपको ऐसे बैकग्राउंड भी चाहिए होते हैं, BOKEH बुके बैकग्राउंड, इस टाइप के बैकग्राउंड जो है, क्योंकि इनमें लेंस ब्लर लगा हुआ है। आप अपनी आईज को भी ऐसे ब्लर करते रहोगे, आंखों को कई बार अपने ट्राई करके देखते हैं ना, तो वो लेंस ब्लर की तरह ही अपने आईज और कैमरा का लेंस एक ही तरीके से काम करती है। तो इसमें ऐसे ब्लर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद में मोशन ब्लर है, ठीक है। अब लेंस ब्लर के बाद में मोशन ब्लर का काम होता है ऐसे मोशन देना। ऐसे लग रहा है कि कोई स्पीड या कोई आपकी, जैसे आपने ऐसे मूव करते हुए कोई फोटो क्लिक करी हो, इसमें एंगल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कई बार ऐसे भी होता है कि आप पूरी इमेज की जगह कुछ एरिया सेलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, अब इसको कॉपी किया और इसके ऊपर जाके आप मोशन ब्लर लगाते हो और इसकी डायरेक्शन भी कर लो ऐसी। तो इतना ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा। अब ये लग रहा है ना यहाँ से दुनिया फास्ट चल रही है। इस टाइप की फोटोग्राफी कि आपने इसकी एक PNG बना ली, बाकी वो सेलेक्ट करके उसको मोशन वाला दे दिया, तो इस टाइप की होगी। या आपकी मान लो ऐसे फोटो थी और बीच में लोग आगे आपको ऐसे मोशन दिखाना था, आप उनकी लेयर सेलेक्ट करके उन पे मोशन लगा देते बैकग्राउंड पे। सारे पे मोशन लगा दोगे तो फोटो फिर वो ब्लरी टाइप दिखेगी। आपको कुछ चीज़ें उसमें सेलेक्ट करके स्टिल रखनी होगी। देखो ये फ़र्क है, ये ओरिजिनल थी और उसने पीछे की लेयर सेलेक्ट करके मोशन ब्लर लगा दिया। तो इस टाइप का इफेक्ट इससे बनाया जा सकता है। देन इसके अंदर रेडियल ब्लर ऐसे, ये देखो जैसा ये दिख रहा है, स्पिन वाला चाहिए, जूम वाला चाहिए, जैसे कई बार जूम वाला ऐसा इफेक्ट चाहिए होता है। तो ये बेसिकली सारे आप ब्लर यूज कर करके, फिर शेप ब्लर है, ठीक है।
अब किस शेप में आपको ब्लर करना है, लेफ्ट में ब्लर करना है कि किस टाइप से करना है। देन अपने पास नेक्स्ट ब्लर कौन सा है, सरफेस ब्लर। ठीक है, तो सरफेस ब्लर और स्मार्ट ब्लर, ये देखो ऐसे लग रहा है ना फोटो में से नॉइस ही हट गया हो। ठीक है, पर ये फोटो काम, ये चीज़ काम में आती है आपके फेस पे ज़्यादा। कोई और फेस की फोटो लाते हैं। चलो इस पे काम करेगी नहीं वो। अगर यहाँ पे फेस था तो स्मार्ट ब्लर भी आ गया, वरना स्मार्ट ब्लर बिना फेस आता नहीं। अभी इसका स्मार्ट ब्लर का काम क्या है, ये देखो ये प्रीव्यू दिख रहा है। अब इसने सारी चीज़ें ब्लर नहीं करी, ये स्किन स्मूथ करने का काम आता है थ्रेड शोल्ड से। अब अगर मैं इसको ऐसे करके अप्लाई करता हूँ, ये देखो बाकी सारी इमेज सही बढ़िया, इसने सिर्फ फेस पे चीज़ें स्मूथ कर दी। तो कई बार स्किन को बिल्कुल स्मूथ करना हो तब ये काम आता है। सेम चीज़ उसमें सरफेस ब्लर में थी। अब इसमें जाके ब्लर में जाके सरफेस ब्लर, अब सरफेस ब्लर के अंदर ये देखो, तो ऐसे ब्लर से आप अलग अलग तरीकों से प्ले कर सकते हो। सेम ब्लर की गैलरी है। अब पहले तो इसको ये करते हैं, ब्लर गैलरी, फील्ड ब्लर। अब फील्ड ब्लर क्या काम करता है, ये आपने 3 लिए, यहाँ से आप इसको ब्लर, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको मैंने मान लो ये ब्लर किया और इस ब्लर को उठा के मैंने पॉइंट को इधर रखा। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और यहाँ पे मैंने ब्लर को कम किया। ठीक है, ये मान लो मैंने जहाँ इसको कम किया, फिर मैंने यहाँ ब्लर बढ़ा दिया। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पॉइंट बनाया और यहाँ कम कर दिया। तो ऐसे आप फील्ड ब्लर से कस्टम, आपको जहाँ जहाँ ब्लरनेस रखनी है वहाँ ये जो पैरामीटर दिख रहा है ना, इसमें कुछ नहीं है, क्लिक करके मैं या तो बढ़ा रहा हूँ या मैं घटा रहा हूँ। ये यहाँ से भी कर सकते हो आप। फिर इसी के अंदर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, इरिश ब्लर, टिल्ट शेप, ये सारे मतलब वही आगे जो इसके अंदर थे ना फिल्टर गैलरी, ये सारे आगे। पहला ही पहला फील्ड ब्लर था, ये रखना है नहीं रखना ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा है इरिश ब्लर, आयरिश ब्लर। अब आयरिश ब्लर ऐसा होता है, अब इसको आप यहाँ से कॉर्नर कर दिया, राउंड कर दिया। ठीक है, अब ये पास करने हैं, ब्लरनेस कम करनी है, बढ़ानी है, ये देख लो किसके काम आ रहा है। मेरे को सिर्फ ये फोकस में दिखाना है। हाँ, अब एक और बना लो आप। ठीक है, एक और बना लो, एक और बना लो। वो मतलब यूज केस तो देखो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। इन्होंने तो इफेक्ट दिए हैं। फिर तीसरा है टिल्ट शिफ्ट। अब टिल्ट शिफ्ट मान लो मेरे को ये यहाँ पे ये चाहिए होता कि मैं चाहता कि यार यहाँ पे मेरा ये इस टाइप का मेरा इफेक्ट आए।
Hold. तब सब कुछ ऐसे बीच में लीनियर टाइप का वो हो गया। फिर है पाथ ब्लर, ठीक है। तो पाथ ब्लर के अंदर कि कौन सी डायरेक्शन में, अब ये नीचे अगर देखो तो शेप चेंज हो रही है। Never. It's like जैसे कई बार विंड को ब्लर करके बारिश टाइप का इफेक्ट बनाना हो, स्पीड कम ज़्यादा दिखानी है। ठीक है। देन इसके बाद में स्पिन ब्लर। स्पिन ब्लर का काम, जैसे बॉल घूमती हुई जाती है ना, जैसे किसी बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर आपने कोई वो लगाना है इफेक्ट, तो ये सारे ब्लर उसके काम आते हैं। ओके करना है तो ठीक है, वरना कैंसिल कर देंगे। देन अपने पास नेक्स्ट क्या है, डिस्टोर्ट। अब डिस्टोर्ट के अंदर, डिस्टोर्ट का मतलब होता है तोड़ना, पर ये ऐसे नहीं है कि इसको तोड़ देगा। अब डिस पहले इस पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 10 10, स्ट्रेच टू फिट, टाइल, ठीक है। और वो सब कुछ करके आप ओके कर दो। पता नहीं, बाद में देखेंगे, इसका मैं खुद भूल गया। देन पिंच, जैसे किसी चीज को पिंच कर दिया हो, इसको जूम कम करते हैं थोड़ा। देख रहे हो ये फोटो, ये वही लेंस डिस्टोरेशन वाले की तरह काम करती है। आपको किसी फोटो को ऐसे पिंच करके दिखाना है। अब ये कई बार ऐसे भी कार्टून टाइप की चीज़ें बनानी होती है ना, वहाँ भी काम आता है। अब जैसे ये, ठीक है, इसमें जाके आप ये लगाओ पिंच, तो आप ऐसे कार्टून टाइप के इफेक्ट्स इसके बना सकते हो। देन अपने पास ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये अगर आपने वो लेंस टाइप की एक चीज आती है, मतलब उसको एकदम ऐसे पूरा इस तरीके से फोटो को चेंज कर देगा। ऐसे ही रिपल, रिपल के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा रिपल कर दिया, ठीक है। मतलब उसमें ऐसे जिग जैग टाइप की चीजें आ गई। देखो इन इफेक्ट्स का काम आपके ऊपर है कि आप क्या चीज बना रहे हो, उसमें काम आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने पास तो अलग अलग इन्होंने इफेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि
वार्प अराउंड करना है या रिपल एज करना है, ऐसे अलग अलग इस फोटो को ऐसे करना है। ठीक है, देन इसके अंदर जाके फिर शेर, और ये शेर का भी काम कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये सफ़ायर की तरह इसको ऐसे सफ़ायर की तरह फ़ोटो को कम ज़्यादा कर दिया। देन अपने जाते हैं ट्रिल, तो ये इसको ट्रिल कर देगी, मतलब पूरी फ़ोटो को ऐसे मतलब ये बेसिकली डिस्टोर्ट कर रहा है। अभी ये वेव की तरह, ये यहाँ पे वेव के इफ़ेक्ट्स आ गए। कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स, कम का चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वेवलेंथ कैसे चाहिए, तो यहाँ से आप उसके एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज करके देन जिग जैग, ये जिग जैग की तरह इसको अमाउंट कम ज़्यादा करनी चाहो तो अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये इसने जिग जैग इफेक्ट कर दिया उसे। देन उसके बाद में नॉइस, अब इसके अंदर ऐड नॉइस करने से इसने नॉइस ऐड कर दिया। इसमें यूनिफॉर्म चाहिए, गॉसियन चाहिए, दो टाइप के इफेक्ट आते हैं। ठीक है, अमाउंट बढ़ानी है घटानी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये देखो, हल्का सा टेक्सचर लगाने से फोटो थोड़ी शार्प दिखने लगती है। ठीक है, देन इसके बाद है अपने पास है अब देखो इस पे नॉइस लगा हुआ है। इसने उसका नॉइस हटा दिया। ठीक है, देन उसके बाद में डस्ट एंड स्क्रैचेस। ठीक है, अब इसमें डस्ट एंड स्क्रैचेस की तरह आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये ओरिजिनल था, इसने डस्ट एंड स्क्रैचेस को हटा दिया है बेसिकली, नहीं लगा दिया है, ये लगाया है इसने। क्या हो गया, अच्छा हटाया है उसने। ठीक है, देन मेडियन। अब मेडियन का काम क्या होता है कि जैसे ये क्या करेगा, स्किन को है ना थोड़ा स्मूथ, मतलब ये सारी चीजें है ना स्किन स्मूथ करने के, या कई बार ऐसे आपको दीवार के ऊपर भी इफेक्ट, मतलब वो आपके यूज केस के ऊपर है। कई बार सड़क पे, पानी पे, अलग अलग जगह आप यूज करके देखो तो सारों के अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे इनके। रिड्यूस नॉइस, ये रिड्यूस नॉइस रिड्यूस करने का काम करता है कि कितना। कई बार नाइट की फोटोग्राफी होती है, उसमें नॉइस काफ़ी आया होता है, तो नॉइस हटाने के एक काम आता है। और इसमें भी नॉइस इतना है नहीं, ये तो ब्लर है तो ब्लर तो हटेगा नहीं, नॉइस होता तो रिड्यूस नॉइस इसका रिड्यूस कर देता नॉइस। अभी भी इसने कुछ कुछ तो किए है, इस फोटो में ज़्यादा जान नहीं है। ये देखो यहाँ से इसने नॉइस हटाने की कोशिश करी है। वैसे ही पिक्सलेट, कलर ऑफ टोन, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दो तो उसने इसको कलर ऑफ टोन का इफेक्ट दे दिया। देन इसके अंदर क्रिस्टल की तरह इफेक्ट दे देगा। यहाँ पे प्रीव्यू भी देख रहे हो, देखो आपने ऐसे क्रिस्टल की तरह बनाना हो
तो ये यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स है बेसिकली। ठीक है, अब रेंडर के अंदर देखो, एक तो है फ्लेम। ठीक है, अब मान लो मैंने ये पाथ बनाया, फिल्टर पे गया, रेंडर पे गया, फ्लेम। ठीक है, फ्लेम के अंदर ये पाथ पे काम करता है। ठीक है, किस टाइप की आपको फ्लेम चाहिए, ओके कर दो। ठीक है, मान लो मैंने ये पाथ बनाया होता, ऐसे, एंड अब मैं इसमें जाके रेंडर, अब रेंडर वाली चीज़ें क्या है कि ये बेसिकली ऐड करेगा इसके अंदर रेंडर्स को। अब फ्लेम किया, ये इसने यहाँ पे फ्लेम लगा दी। अब आपको लगता है कि ये ज़्यादा आ रही है तो आप फ्लेम पे क्लिक, रेंडर पे जाओ, फ्लेम पे क्लिक करो, ये जो विंडो खुलेगी, यहाँ से आप थोड़ा इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लो। ठीक है, देन अपने पास में यहाँ पे रेंडर के अंदर ही नेक्स्ट है पिक्चर फ्रेम। ठीक है, तो पिक्चर फ्रेम यहाँ पे काफ़ी टाइप के आपको ये मिल जाएंगे। तो ये उसने फ्रेम लगा दिया, तो ये तो कभी अपने यहाँ से यूज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ लगानी होगी तो अपने कोई पीएनजी ढूंढ के लाएंगे, और वो ज़्यादा बेटर होता है कि आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही ट्री है, ट्री पे क्लिक करके आपने किस टाइप के ट्री चाहिए, ठीक है, लाइटिंग वगैरह कैसी चाहिए, लाइट डायरेक्शन क्या चाहिए इसके अंदर, लीव पत्तियाँ कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, ये लो सूखा पेड़ चाहिए, ओके करो, तो ये आपका पेड़ आ गया। अब ये नई लेयर पे अगर आप बना रहे होते तो आपके पास थोड़ी, अरे उस लेयर पे बना दिया तो आपके पास उसको मूव करने का कुछ भी नहीं है। अगर आप नई लेयर पे बनाते हो, ठीक है, तो अब आपके पास ये लेयर है पूरी, अब आप इस लेयर को कहीं भी उठा के एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। लो मैंने पेड़ लगा दिया। ठीक है, देन और क्या है अपने पास, क्लाउड्स। ठीक है, तो इसने ये क्लाउड्स लगा दिए। इन क्लाउड्स को आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्लाउड लगाने होते तो पहले मैं क्या करता, पहले मैं एक एरिया बनाता कि मेरे को कहाँ कहाँ चाहिए। ये मैंने क्लाउड का एरिया बनाया, नई लेयर ली, अब अपने जाएंगे फिल्टर में जाके क्लाउड लगाएंगे। तो ये भी अपने लगाएंगे तो सीधी सी बात है, अपने कोई इमेज ही उठा के लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, फिर अपने पास इसी के अंदर रेंडर के अंदर है डिफरेंस क्लाउड। ठीक है, तो ये इस टाइप का हो गया, फाइबर्स, ये आपके रैंडमाइज कर दो, ओके कर दो, ये उसने इस टाइप की चीज़ें। तो ये तो अपने वैसे ही इमेज ही उठा के ला के बेसिकली लगा सकते हैं। पर ये जब बना था तो उस टाइम इंटरनेट भी इतना नहीं था, और जो भी उस हिसाब से लेंस फ्लेयर काफ़ी काम आता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखो सारी चीज़ें शायद काम ना आए। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं बस फास्टली ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने मतलब कि यूँ मान लो ये इफेक्ट्स है ना, इनमें से
ब्लर में गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर और कई बार स्मार्ट या सरफेस ब्लर, ठीक है। और बाकी ये ऐड नॉइस काम आता है। इसके अलावा जितने भी है ना, और लेंस फ्लेयर काम आता है। इसके अलावा जितने भी है वो मैंने पिछले 10 सालों में कभी यूज ही नहीं किए, ठीक है। अब लेंस फ्लेयर काम आता है। लेंस फ्लेयर की तरह चीज़ें, ये अलग अलग टाइप के लेंस फ्लेयर्स होते हैं। यहाँ से आपको लेंस फ्लेयर मिल जाएंगे। ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, समझिए। जब अपने धूप की तरफ देखते हैं कैमरा में तो ऐसे वो जो दिखता होता है उसे लेंस फ्लेयर बोलते हैं। तो ये यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो में लगा सकते हो। इसकी भी चाहो तो बाहर से पीएनजी ला के भी लगा सकते हो। फिर शार्पन के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं कि इसको शार्प करने का, शार्प एज करने का, शार्प मोर, स्मार्ट शार्प। स्मार्ट एज करो तो ये एजिज इसकी शार्प हो जाएगी। अगर आप देखो, ये मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखो ये था, और थोड़ा ज़रा फ़र्क दिख रहा होगा। वो बार बार क्लिक करते रहो तो आपको फिर स्टाइलाइज के अंदर भी इसी टाइप की कुछ चीज़ें हैं। ये डिफ्यूज़ इस टाइप का इफेक्ट कर देगा। डार्कन ओनली किस टाइप का कर रहा है पीछे आप देख भी सकते हो, इफेक्ट भी दिख रहा होगा। ये प्रीव्यू ऑन ऑफ। फिर ऐसे ही ऑयल पेंट, ये ऑयल पेंट की तरह कर देगा। कम करना है, ज़्यादा करना है, मैं देखो इसको ये कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा लो, ये देखो। तो ऐसे इसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स है। फाइंड एज ऐसे कर देगा। ये एक्सट्रोड, विंड की तरह, देखो। फिर एक कुछ अदर के अंदर है हाई पास, मैक्सिमम मिनिमम ऑफसेट। तो हाई पास से ये हाई पास हो जाएगा। तो ये सारे इसी टाइप के इफेक्ट्स है, ठीक है। अब इनका यूज़ जो है वो अपने जब डिज़ाइंस बनाएंगे तब साथ साथ में यूज़ अपने सीखेंगे। सर थोड़ी भी अपने दुकान को लाइट किया उसको बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये फ़ोटो है, मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ। देखो अब कुछ चीज़ें है ना, जैसे मैंने क्या किया, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, इसका फुल कंट्रास्ट बढ़ा दिया, ओके किया। ब्लर में गया, ब्लर में जाके मैंने इसमें मान लो गॉसियन ब्लर लगा दिया, ये इतना, ठीक है। अब मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ। सॉफ्ट लाइट पे ले आते हैं। ये देखो ये ओरिजिनल थी, थोड़ा ओवर हो रहा है तो अपने कम कर देंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं, इन इफ़ेक्ट्स में मतलब आपको शायद 4-5 चीज़ें मिक्स करके कुछ ना कुछ, मतलब कि लिमिटेशन ही नहीं है। आप करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, हर बार काफ़ी ना काफ़ी चीज़ें बनती रहेगी। पर ये वाली चीज़ जो है कि आपकी इमेज में मान लो जैसे इसमें जान नहीं है ज़्यादा, आपको इमेज को थोड़ा एनहेंस करना, आपके पास कोई भी क्लाइंट की नॉर्मल फोटोग्राफी आई, आप क्या करो उसको एक डुप्लीकेट करो, कंट्रोल जे, देन आप इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट फुल कर दो, ठीक है। ये इतना कर लो कि बहुत वो ऐसे ही उसमें फुल ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आ जाए। फिर आप जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर लगा दो उसमें, ठीक है। ऐसे भी नहीं है कि इतना ब्लर कर दो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, कि एटलीस्ट उसका फ़र्क फील दिखे, ठीक है। अब इसने ये ब्लर किया,
अब इसने क्या किया, जहाँ जहाँ वाइट था उसको अलग कर दिया। अब जब अपने ब्लेंड मोड चेंज करेंगे तो इमेज वैसे ही है, हिली हुई नहीं है, तो आपस में रिएक्शन करेगा। अब इसके अंदर देखो, अगर आप देखो तो थोड़ी ग्लो टाइप ऐड हो रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने हार्ड लाइट लेता हूँ इसकी, अगर मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो मेरी बिल्डिंग जो है ग्लो करती हुई दिखेगी। ये ओरिजिनल थी। अगर आप पेड़ भी देखो तो कितनी पेड़ों के अंदर जान आ गई है। ठीक है, तो ऐसे कर करके अब इसी के ऊपर अगर मैं मान लो नॉइस ऐड करता हूँ, ऐड नॉइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं नॉइस ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे कर करके इफेक्ट्स हल्के 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 लगा लगा के अपने, अब अपने, आपका क्वेश्चन था पेन टूल के क्या करना है आपको, इसको लाइन टाइप चेंज करना है। अब देखो ये बना हुआ है पाथ। अब इसमें पाथ और शेप दो टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, पेन टूल के अंदर। अब पाथ का मतलब है कि ये पाथ ही है। इस पाथ, एक मिनट इसको ना ब्लैंक उस पर खोलते हैं। अब जब आप इसमें पेन टूल यूज़ करोगे तो पेन टूल के अंदर एक यहाँ पे पाथ आता है, एक शेप आता है। तो पाथ से तो आप सिर्फ पाथ बना रहे हो। ठीक है, अब इस पाथ के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, या इसको कनेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट वेक्टर मास्क कर लो, मेक सिलेक्शन कर लो, फिल पाथ कर लो, स्ट्रोक पाथ। अब क्रिएट वेक्टर मास्क करते हैं तो इसने इतना एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, अगर मैं डिलीट पाथ तो डिलीट हो जाएगा। डिफाइन कस्टम शेप, अब ये एक कस्टम शेप आप डिफाइन कर सकते हो, अपनी सेव कर सकते हो। ठीक है, मेक सिलेक्शन, अभी जो भी आपने पेन टूल से चीज़ बनाई है उसको इसने सिलेक्शन मार दिया। अब सिलेक्शन के अंदर क्या करना है, डीसेलेक्ट कर दोगे तो हट जाएगा, कलर फिल करना है तो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक करके फिल पाथ करता हूँ, तो अभी इसको मैं फिल कर सकता हूँ। फोरग्राउंड कलर से करना है, बैकग्राउंड कलर से, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ऊपर वाला फोरग्राउंड ये बैकग्राउंड। किसी और कलर से करना है, पैटर्न से करना है, हिस्ट्री से करना है, किस टाइप से करना है, पैटर्न से करना है, ये मैंने पैटर्न से कर दिया। फिर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ। ठीक है, स्ट्रोक पाथ का मतलब कि इसमें ये स्ट्रोक बना देगा, पेंसिल से बनानी है। ओके, ठीक है। देन फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ, तो आप इस पाथ को छोटा बड़ा करना चाहो तो वो कर सकते हो, रोटेट करना है, फ्लिप करना है, वो सारे ऑप्शंस आ गए। एक चीज़ तो थी सीधा पाथ बना के चीज़ें करनी। फिर आप इसको सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप कर लो शेप। तो जब आप अब कोई चीज़ बनाने लगोगे तो अब ये बन रही है एक शेप। ठीक है, ये आपने एक शेप बना दी। ठीक है, अब इस शेप का आप यहाँ से कोई भी फिल कर सकते हो, इसकी आउटलाइन देनी है नहीं देनी है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आउटलाइन का टाइप कैसा देना है। ठीक है, डॉटेड लाइन देनी है, कितने पिक्सल की देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से होगी। सर ये तो आपने पूरी शेप बनाई, एक छोटी सी लाइन तो उसमें ठीक है, अब ये जो है मैं यहाँ से इसका फिल नील कर देता हूँ, और कि अगर आप सिर्फ स्ट्रोक रखोगे, फिल रखोगे ही नहीं और उसको कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट कर देता तो शेप बन जाती, कंप्लीट नहीं किया तो नहीं बनी शेप। कि आपने पेन टूल लिया, शेप ली हुई है, इसमें फिल है, तो ये ऐसे चलता हुआ दिखेगा, ऐसे लगेगा इनकम्प्लीट पड़ा है। अब इसका फिल ऑफ ही कर दो। जैसे अगर फिल ऑन होता और स्ट्रोक नहीं होती और फिल भी नहीं होता तो कुछ नहीं होता, पाथ ही बन रहा था।
तो अभी ये फिल्टर सारे बता दिए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा काम के नहीं। आप ब्लर के अंदर लेंस ब्लर, गॉसियन ब्लर, नॉइस लगाना, ठीक है, कई बार लेंस ब्लर लगाना, इस टाइप की चीज़ें काम आती है। बाकी ये सारी चीज़ें जब अपने काम करेंगे और काम आती रहेगी। उसके आगे तो ये व्यू करने का है, जूम इन जूम आउट वो अपने वैसे ही करते रहते हैं। ये कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, जूम आउट होता है, फुल स्क्रीन कंट्रोल 0 से होता है, फिट ऑन स्क्रीन, गाइडलाइन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, स्नैप ऑन करना है नहीं करना है। स्नैपिंग वही होती है जो अपने आप चिपक जाता है ना, कि सेंटर आ रहा है, लेफ्ट में चिपक रहा है, वो स्नैपिंग होती है। फिर प्लगइन्स को तो छोड़ दो, विंडोज़ के अंदर कौन कौन सी आपको यहाँ पे विंडोज़ चाहिए, तो ये सारे अपने टूल्स थे। अब नेक्स्ट अपने डिज़ाइन पे शुरू करेंगे कि टूल्स ये हो गए हैं, ठीक है। अब आप मैट पेंटिंग